खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और जी हाँ, आज मंडे है, फ्रेश सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ होता है, कुछ लोगों का जस्ट ओनली संडे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग बड़े मसरूफ़ चलते हैं। ख़वातीन का जॉब मज़ीद डबल हो जाता है, टफिंग हो जाता है। हस्बैंड वगैरह सोते रहते हैं और बच्चे भी सोते हैं, लेकिन मैंने देखा है जितनी भी ख़वातीन हैं माज़रत मर्द बोलेंगे, ख़वातीन को वो कर रही हैं ज़्यादा, लेकिन आप नोट कीजिएगा जो ख़वातीन जॉब करती हैं उनके लिए भी बड़ा ये टफ़ डे होता है कि वो सोचती हैं कि अपने घर के किचन में या बहुत सारे चाहे मेड रखी हो या कुछ भी हो, फिर भी उनको एक्टिव मेंटली और रहना पड़ता है। फिर वो अपने आप को भी सैलून वगैरह जाना और ये सब चीज़ें, और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को मैं कहूँगी जो इंडिविजुअली रहती हैं, उन पर बर्डन ज़्यादा होता है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिनके सास ससुर हैं या कोई हेल्पिंग हैंड है, थोड़ी देवरानी है, तो उसमें क्या होता है कि बर्डन कम हो जाता है। लेकिन हम लोग मेजॉरिटी लोग पसंद करते हैं कि हम इंडिविजुअली रहें, तो उनका बर्डन का मैं ज़रा सा थोड़ा सा जायचा यूँ खींचूँ कि उनका जो है वो हर काम उनको कि भाई पहले से सामान ला के फ्रिज में रखना, कपड़े धोने का है, घर की सफाई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर डबल बर्डन होता है। यानी कि वो फ्लेक्सिबल होने के फिर अगर कोई एक्टिविटी में जाना है, शादी में जाना है, कोई भी ऐसी तकरीब या नानी के घर जाना है, बहन के घर जाना है, वो एक अलग बर्डन। तो यकीन करें, मैं कहती हूँ हम बहुत अच्छे हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। और अक्सर अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो मैं उन बहनों से पूछूँगी कि वो जब अपना घर भरा सारा घर छोड़ के आते हैं तो आपको अपना वो घर क्यों याद आता है? क्योंकि वो जॉइंट फैमिली होता है, भाई होते हैं, भाभियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, तो आप बार बार उस माँ के घर को याद करके रोती हैं। इसलिए नहीं, बल्कि वहाँ पर आपको वो अपनाइयत, वो सपोर्ट मिलती है। और जब आप अपने ससुराल में आ जाती हैं तो उनके साथ आपका रवैया ज़रा सा चेंज हो जाता है कि आप उनको अपना समझ के करेंगे तो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। लेट्स सी, इस तरह कंफर्टेबल की बात एक करूँ, एक छोटी सी आज मैं, अच्छा ये होता है कि हम ज़रा पता है एक औरत भी अपना सारा कुछ छोड़ के अपने जिसके लिए आती है तो उसको उसके ऊपर वो डिपेंडेड होती है, और उससे बहुत सारी उसको एक उम्मीदें वाबस्ता होती है, और वो क्यों ना हो भाई, उसका राइट है, क्योंकि उसने एक आपके साथ अज़वाज ज़िंदगी और वो एक निकाह में आपके आई है, तो वो सारी एक अपनी पूरी बचपन सब कुछ छोड़ के अपनी फैमिली आपके साथ ज्वाइन हो, तो उससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती है अपने हस्बैंड के साथ। फिर वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी कर लेती है। एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मियाँ बीवी की, बड़ी प्यारी सी, और ये मोहब्बतों की बात होती है। और अगर हस्बैंड अपनी बीवी को समझे या बीवी अपने हस्बैंड को, एक छत जी जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं ना सब लोग, तो मियाँ बीवी पतंग उड़ा रहे थे। अच्छा, उनके हस्बैंड ज़रा बड़ा रिस्ट्रिक्टिव थे, अपनी बीवी को ज़रा सा बहुत केयरिंग रखते थे। तो वो पतंग को देखती है तो वो हस्बैंड खुश हो रहा था, उसने आगे से चरखी लड़ी, औरत ने पकड़ी होती है, तो एकदम वो एक दिल बर्दाश्त होकर कुछ अल्फाज कहती है। वो बड़ा हस्बैंड उसको गौर से सुनता है। वो कहती क्या है? कहती है, मैं इस पतंग की तरह उड़ना चाहती हूँ, देखो ना हवा में कितनी अच्छी लग रही उड़ी है मेरी मेरी लेकिन मेरी डोर तुम्हारे हाथ में, बिल्कुल इस तरह जैसे ये डोर तुमने पकड़ी है ना, तो तुम, वो एकदम सोच के उसको जवाब दे, मतलब देखता है उसको, तो कहता है कि क्या मतलब? कह रही कि ना मेरे बहुत दिल करता है मैं ये करूं मैं वो करूं, लेकिन तुम मुझे हर चीज़ में रोकते टोकते हो तो मेरा दिल उदास हो जाता है, या मैं ना मत दिल खफा होता है। तो फिर वो उसको पूरी बात समझाता है कि तुम पतंग बनना चाहती हो, ठीक है। वो क्या करता है, उसको यूँ तोड़ता है और डोर छोड़ देता है। बड़ी डीपली बात है। वो ख़वातीन जो अपने मर्द से बहुत ज़्यादा लड़ती, माजरत के साथ बहनों, जी मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, वो तोड़ता है और पतंग उड़ जाती है। कहता है ये जो डोर है ना, ये मेरे हाथ की मजबूती थी, ये डोर इस पतंग की मजबूती थी, अब मैंने इसे तोड़ दिया ना, अब देखो ये गिरेगी, अब उसके बाद इसको लोग लूटेंगे,
कोई फाड़ेंगे, कोई खींचेंगे, तो वो ज़रा सी शर्मिंदा हो जाती। और वही फिर एक विजुलाइज करें कि जब पतंग के पीछे लोग कैसे भागते हैं, बच्चे कैसे भागते हैं, कोई कहाँ छतों पे घूम, किसी तरह मैं उस पतंग को पकड़ लूं, क्योंकि अब उसकी डोर टूट गई। और अब विजुअलाइज करें अपनी एक मियाँ बीवी की लाइफ को, बिल्कुल इसी तरह। जब एक औरत का साथ किसी भी तरह, किसी भी रिश्ते से, एक मर्द का साथ, चाहे मियाँ बीवी का हो, बाप बेटी का हो, बहन भाई का हो, जब उससे उस डोर का, मर्द को मैं डोर कह रही हूँ, औरत को पतंग है, वो डोर का साथ टूटता है ना, तो उस औरत के लिए वो तमाम लोग उसे लूटने की कोशिश करते हैं। और जिसके हाथ में जैसे आ जाए, और अगर वो बहुत सारे लोग उस औरत पे लड़ पड़ते, उस पतंग पे लड़ पड़ते, तो उसको फाड़ देते हैं। मुआशरा हमारा ऐसा हो गया। और मैं कहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ हमेशा कि हर एक औरत, एक खातून, एक हवा बेटी के पीछे उसके भाई का हाथ होना चाहिए, किसी भी सूरत। ये सिर्फ 4 रिश्तों के अलावा बस एक बेटे का साथ होना चाहिए, एक शौहर का साथ होना चाहिए, और एक बाप का साथ होना चाहिए। इसके अलावा और कोई साथ पतंग की डोर के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में आप बेहतर समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये वो रिश्ते हैं जिसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ता वो जो बिन बोले लोगों को समझ आ जाए। तो प्लीज़, अगर आपके साथ, आप एक पतंग हैं और अगर आपके साथ कोई डोर बंधी हुई है, तो वो बहुत अच्छी है। वो आपको जितनी देर, आखिर के ये अल्फाज अदा करके मैं इस खूबसूरत से मैसेज को एंड करती हूँ, जब तक उस पतंग के साथ वो डोर बंधी हुई है, आप जितना भी बुलंद उड़ना चाहो उड़ सकते हो। यस, लेट्स सी, मेरी कोई भी बात आपको गिना गिजी माजरत करती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और मेरे बहुत सारी बातों को बहुत पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे मेरा इंट्रो में जब मैं कुछ वालदैन को कहती हूँ, उस दिन एक ब्यूटिशियन है, लुबना से मेरी मुलाकात हुई, इवेंट है मेरा, तो उसमें कहती है, यार सभी मैं तुम्हें, जब वो तुम रोज़ एक खूबसूरत सी बात कहती हो ना, क्योंकि जिनके बच्चों को ज़रा सा बच्चों से कोई थोड़ी माँ बाप को कोई शिकायतें होती हैं, वो कह नहीं सकते। और मैंने अपनी आंखों देखा, हाल देखा है, बहुत सारी बच्चों के माँ बाप उनसे शदीद मोहब्बत करते हैं, बल्कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, तो वो कुछ कह नहीं सकता और उनको बिगड़ता देखता है थोड़ा सा, तो वो दिल उनका भी उदास है। कहती है, जो तुम सुबह कहती हो ना कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, तो मेरा दिल दुखी हो जाता है। अच्छा, ये उनके दिल दुखी होते हैं जिनके माँ बाप अब नहीं रहे और उनको ज़्यादा याद आते हैं, फील करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहती है, मेरा बड़ा दिल, वो तुम जो प्यारा सी बात कहती हो ना, बड़ा। तो मैं एक बात कहूँगी कि मियाँ बीवी हों, माँ बाप हों, बहन भाई हों, ये बड़े प्यारे आसमान से उतरे हुए रिश्ते हैं। इनकी कदर करें, इनसे मोहब्बत करें, इनका ख्याल करें बिन बोले। एहसानात के रिश्ते तो लोग बना लेते हैं, एहसासात के रिश्ते बहुत कम होते हैं। और मैं यहाँ लूँगी एक ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ ही रहिएगा। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।